ठीक है, तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं समझना, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो अपने पास भरपूर टाइम है। एक बार में, पहली बार में परमानेंटली ध्यान से समझना है, बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करेंगे और फिर अल्टीमेटली होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिखाई देने लगे, अच्छा ये होता है। अगर हम एक इंसान की बात करें, ठीक है, एक इंसान है, उस इंसान में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, अच्छी बात है। बट उस इंसान के, अगर वो इंसान मेल है, तो उस इंसान के पास स्पर्म में, जो कि एक गेमीट होता है, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। ठीक है, स्पर्म में, अंडरस्टूड है। एक और इंसान है, ठीक है, वैसे यहाँ पे मेल फीमेल लिखना चाहिए था, बट हाँ चलो, तो यहाँ पे दूसरी जो इंसान है वो फीमेल है। फीमेल की बॉडी में भी 44 कहाँ से आ गया भाई, 46 क्रोमोसोम होंगे, तुम लोग कंफ्यूज कर देते, तुम लोग बोलते भी नहीं हो सर, 46 होते हैं। तो एक इंसान है, उसके पास कितने क्रोमोसोम है? 46। फीमेल इंसान है, उसकी बॉडी में भी कितने क्रोमोसोम है? 46। बट अगर उस फीमेल की ओवा की बात करें हम, तो उस ओवा में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। तो एक है मेल, एक है फीमेल, दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी, दोनों का हुआ विवाह और फिर हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसमें क्या होगा? स्पर्म जो है किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? ओवा के साथ। अंडरस्टूड है? 10th में आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा तुम लोग कोरोना बैच हो, सिलेबस में ही नहीं था रिप्रोडक्टिव, 8th क्लास में पढ़े होगे, चलो ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, कि जब दो मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, व्हेन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, क्या होता है इस प्रोसेस का नाम? पता होगा तो बताओ जल्दी से, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई जब मेल जो है वो ओवा के पास आया और फर्टिलाइज किया, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, स्पेलिंग इग्नोर करना। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको भी दिखा देते हैं, ये रहा ओवा और ये आया छोटा सा स्पर्म। इन्होंने फर्टिलाइज किया और हुआ क्या अल्टीमेटली, कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो अंदर है, जो ओवा का न्यूक्लियस है वो भी अंदर है, और दोनों कैसे कैसे हैं? हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैं कि नहीं? जवाब देते जाओ। यस सर। यस सर। हैप्लॉइड हैप्लॉइड का क्या मतलब है? कि दोनों के न्यूक्लियस में कितने कितने क्रोमोसोम है? 23 23। ठीक है, अब जब 23 क्रोमोसोम में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट हमें बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। ये भी आपको पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। और जाइगोट में आप देखो एन और एन, 23 प्लस 23, अब इस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46। ठीक है, अब इसमें आ गए 46 क्रोमोसोम। ध्यान से समझते जाना, आगे कंफ्यूजन होती जाएगी या नहीं भी होगी, वो खैर डिपेंड करता है आप लोग पे, तो जहां कंफ्यूजन हो आप रोक देना। तो सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है कि भाई मेल है फीमेल है, ठीक है। इसको और इजी बनाने के लिए हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, भाई फादर मदर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फादर है, मदर है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फादर स्पर्म होंगे भाई, मेल है फीमेल, मदर जो है एग सेल होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, आपको पता ही है कि ये जाइगोट कितने महीने डेवलपमेंट करेगा? 9 मंथ, जो हम प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर 9 मंथ अ बेबी विल बी बॉर्न। और ये जो बेबी होगा, ध्यान से सुनना, ये जो बेबी होगा, इस बेबी की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, या बॉडी के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। क्यों? 46। क्योंकि जाइगोट जो है बेटा, जब वो डिवाइड करता है, तो जिस प्रोसेस से वो डिवाइड करता है उसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जाइगोट जो सेल डिवीजन करता है वो माइटोसिस है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है, तो 46 का 46 हो गया। बट इस बेबी जो है, छोटा सा बच्चा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होंगे, एक्सेप्ट, अगर ये मेल है तो एक्सेप्ट क्या लिखेंगे हम आगे? जर्मिनल सेल्स। हाँ, सर जर्मिनल सेल्स।
जर्मिनल सेल, अगर अगर मेल है तो हम यहाँ जर्मिनल सेल को नाम दे सकते हैं ना, वो जर्मिनल सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और अगर वहीं अगर हम एक पैरेलल कंडीशन देखें कि अगर वो फीमेल है तो वो ओवा हो जाएगा उसकी बॉडी में, और वो भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। अब यहां पे समझना हुआ क्या, ये जो बच्चा बना है, ये जो बेबी बॉर्न हुआ है, इस बेबी की सारे के सारे सोमैटिक सेल, ध्यान से सुनना बस यही कॉन्सेप्ट है, इस बेबी के जो सारे के सारे सोमैटिक सेल हैं कितने, 46। इन 46 क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमोसोम फादर से आए इसके पास और कितने मदर से आए, इसका जवाब दो। 23 from father and 3 from mother. बिल्कुल, तो फादर और मदर से, ठीक है, आप ही लोग जवाब दे रहे हो, हम नहीं, मतलब कि आप समझ रहे हो। तो फादर से आए कितने, 23, और मदर से भी आए कितने, 23। फादर को हम बायोलॉजी में यहां बोलते हैं पिटर्नल, PATERNAL, पिटर्नल, और मदर को हम बोलते हैं बेटा मिटर्नल। तो ये 23 क्रोमोसोम फादर से आए, 23 मदर से आए, तब जाके 46 क्रोमोसोम बने। अब समझना, ये जो बेटा 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इनको हम कलेक्टिवली 23 पेयर्स लिख सकते हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और खासियत Yes, ये sir. होगी बेटा इन 23 पेयर्स की, कि ये जो 23 पेयर्स होंगे ना, दे विल बी ऑफ सेम साइज, दे विल हैव सेम जीन, ठीक है, दे विल बी सिमिलर, SIMILAR, they will be similar but not identical, तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमने पहला जो फर्स्ट पेयर है, समझना 23 पेयर में से जो फर्स्ट पेयर है वो हमने क्रोमोसोम का ये बनाया, ठीक है, जिसमें से एक क्रोमोसोम पैटर्नल का और एक क्रोमोसोम किसका है, मैटरनल का। बच्चे की बात कर रहे हैं, उस बच्चे में 23 आए थे, जिसमें से ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाया, तो इसमें एक हो जाएगा फादर का, एक हो जाएगा मदर का। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं आप देखो, ये बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, सिमिलर, मतलब इनका जो शेप है, इनका जो साइज है वो एकदम सिमिलर है, और इनकी जो लोकस होगी, लोकस मतलब पोजीशन, यहां पर जो जीन होंगे वो भी सेम होंगे। मान लो ये हमने जीन की लोकस सेट कर दी, ABCDE, अरे रुक जाओ भैया, ABCDEFGH, यहां पे भी ABCDEFG और H, ठीक है। यहां पे हमने जीन की पोजीशन फिक्स कर दी। अब जीन की पोजीशन में दो चीजें आ जाएंगी, बस थोड़ी सी देर और, थोड़ा सा और झेल लो हमें बस। कैरेक्टर, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भाई आपने दुनिया में लोगों की आंखें देखी हैं और ज्यादातर कौन से दो कलर आपने देखे हैं लोगों की आंखों में? So black and brown. ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। तो आई कलर जो है, समझना ये थोड़ा जेनेटिक्स का पार्ट है जो 10th में आप लोग ने नहीं सिलेबस से हट गया था, ठीक है। तो आई कलर की अगर हम बात करें तो आई कलर इज द कैरेक्टर एंड ब्लैक एंड ब्राउन इज द ट्रेट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना, जैसे हाइट है तो हाइट इज द कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ इज द ट्रेट। हाइट कैरेक्टर हो गई, अब वो हाइट लंबा है कि टिंगू है वो डिपेंड करता है उसके ट्रेट पे। तो इसी तरीके से समझना, जैसे मान लो ए वाला जीन है, जीन नंबर ए, जीन नंबर ए विल रिप्रेजेंट फॉर एग्जांपल आई कलर, दैट मींस द क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, बट ये हो सकता कि जो फादर है, फादर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राउन कलर और मदर उसी जीन को रिप्रेजेंट कर रही है ब्लैक कलर। तो क्या आइडेंटिकल हुआ? बोलो। Yes, sir. अरे आइडेंटिकल कैसे हुआ? आइडेंटिकल का तो मतलब होता है 100% सेम, सिमिलर का मतलब होता है हाँ सेम सेम। वर्ड्स को No, समझो, sir. है ना। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट 100% सेम, तो यहां पे 100% सेम तो नहीं मिल रहा। जो ए जीन है, दोनों जीने आई कलर तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट मींस दे आर सिमिलर,
but one is representing brown, one is representing blue. That means they are not identical. समझ रहे हो? तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं बेटा, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने बनाया, ऐसे ही कितने पेयर होंगे? 23 पेयर्स होंगे, ठीक है? तो उसमें जो पेयर्स होते हैं, दीज पेयर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज homologous chromosomes. Those chromosomes which are similar in shape and size and carry the same gene at the same locus, that is position, but they are not identical. These chromosomes are called homologous chromosome. तो एक बच्चा है, या हम आपका एग्जांपल ले ले, आप हो, आपकी बॉडी में स्किन के सेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 23 हैं। तो 23 क्रोमोसोम आपके पास कहां से आए? आपके फादर से। और 23 कहां से आए? आपके मदर से। वो दोनों क्रोमोसोम जो एक फादर से आए, एक मदर से आया, वो सिमिलर शेप एंड साइज का अगर है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। पल्ले पड़ा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, जो कि अभी के अभी आंसर दोगे। मेल है और फीमेल है, आपको बस इतना सा जवाब देना है, देखते हैं कि कौन सही जवाब देगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ समझ में आया। मेल में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं और फीमेल में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, इतना सा क्वेश्चन है। आंसर के साथ साथ उसका मेल में 22 plus X and 22 plus Y, 22 and in plus Y, female 22 plus X. 22 X. plus X X. नहीं, तो हम पेयर की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो, हाँ हाँ दोबारा से कोशिश करो, सही जा रहे हो, बट हाँ पेयर की बात चल रही है इधर, पेयर्स बताना है आपको। So 22 plus X. तो फिर X के साथ तो कुछ है ही नहीं, पेयर कैसे हुआ ये? ठीक है, चलो कोई नहीं, सही जा रहे हो, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही सही बताया, बट फिर भी 100 में से हम 1 मार्क्स दे देंगे आपको। आंसर बिल्कुल सही है। देखो दोबारा से देखो, अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में होते हैं 22 प्लस XX। तो देखो ये XX भी तो सेम है, ध्यान से देखो ना, XX सेम है कि नहीं है? अरे Yes, हाँ sir. ना, कुछ तो बोलो। अगर Yes, ये sir. XX सेम है तो ये भी होमोलोगस है, और 22 तो होमोलोगस है ही। तो एक फीमेल की बात करें बेटा, तो फीमेल में सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे हैं? होमोलोगस, मतलब ऑल द 23 पेयर्स आर होमोलोगस। अब जवाब दो, मेल में कितने होमोलोगस हैं? दे दो भाई जवाब। 23. So 22. 22 होमोलोगस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 23rd वाला है वो तो XY है, So वो और X and Y है। XY है, तो ये होमोलोगस हो ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डिफरेंट। तो मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में 22 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं और फीमेल्स में 23 होते हैं।